सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी की क्लास में। बच्चों, आज हम सभी हिंदी सेकेंड के पार्ट 11 विशेषण तथा विशेषण के भेद पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत विशेषण की परिभाषा तथा उसके भेद और प्रभेद का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ 11 विशेषण तथा विशेषण के भेद। विशेषण। अब विशेषण की परिभाषा, विशेषण क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। तो आप इसे ऐसे समझेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अब हम नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला वाक्य है, अच्छे बच्चों को ही दोस्त बनाओ। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। मुझे 5 किलो आलू चाहिए। मेरी बहन को फूल पसंद हैं। आप इन वाक्यों में देख रहे हैं कि जो पहला वाक्य है, वाक्य 1 का अच्छे शब्द अपनी संज्ञा बच्चों की गुण संबंधी विशेषता बता रहा है। यानी जो विशेषता है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की कई प्रकार से बताई जा सकती है। जैसे पहले वाक्य में अच्छे शब्द अपनी संज्ञा बच्चों की गुण संबंधी विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य 2 का 30 शब्द, वाक्य 2 में 30 शब्द आया है, विद्यार्थियों की संख्या संबंधी विशेषता बता रहा है। वाक्य 3 में 5 किलो शब्द आलू संज्ञा की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता बता रहा है। और वाक्य 4 में मेरी सर्वनाम शब्द, यानी इसमें सर्वनाम शब्द मेरी है जो बहन संज्ञा के साथ, और संज्ञा इसमें क्या है, बहन है, उसका क्या संबंध है, इस विशेषता को बता रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी रंगीन पद अपनी अपनी संज्ञाओं के गुण, संख्या, परिमाण, संबंध आदि से संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं। यानी आपने देखा कि इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की बताई जा रही है। ऐसे शब्द जो संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है तथा विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। एक बार और हम परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, परिमाण या मात्रा आदि से संबंधी विशेषताओं के बारे में बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे पिछले वाक्यों में आपने देखा कि उसमें किसी व्यक्ति का गुण भी था, संख्या भी था और परिमाण, इन सभी के आधार पर कोई ना कोई विशेषता सामने आ रही थी, प्रकट हो रही थी। इसलिए उन शब्दों में या तो गुण, या तो संख्या, या तो परिमाण के आधार पर विशेषता प्रकट हो रही थी। विशेषण, भेद, प्रभेद। अब आइए चर्चा करते हैं विशेषण के भेदों पर। विशेषणों द्वारा अलग अलग तरीकों से बताई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर उनके निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। विशेषण के भेद हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। पहला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पर चर्चा करते हैं और इसकी परिभाषा को समझते हुए इसे हम स्पष्ट करते हैं।
गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि गुणों का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण, वो गुण चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, जैसे अच्छा, बुरा, गोरा, काला, ये जो भी गुण हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे वो गुण हो या दोष हो, रूप, रंग, आकार और प्रकार चाहे किसी व्यक्ति का स्वभाव हो, किसी व्यक्ति की दशा हो, जैसे बुढ़ापा, दशा हो जैसे क्रोध, अवस्था जैसे बुढ़ापा आदि गुणों का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा बच्चा, बच्चा कैसा है? अच्छा है, यानी बच्चे की विशेषता बताई जा रही है कि वह बच्चा अच्छा है। लंबी लड़की, लड़की कैसी है? लंबी है, उसकी विशेषता है लंबी, यानी उसकी लंबाई ही उसकी विशेषता है। पुराना घर, घर कैसा है? पुराना है, उसकी यही विशेषता है। गरीब लोग, लोग कैसे हैं? गरीब हैं। बेईमान आदमी, ग्रामीण जनता, मीठा आम, सफ़ेद चादर, बूढ़ा व्यक्ति। आप इन सभी शब्दों में देख रहे हैं कि कोई भी या तो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव या अवस्था में किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं, किसी न किसी के गुणों का पता चल रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हुआ। दूसरी हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। तो बच्चों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। पहले में था गुणवाचक, गुणवाचक से ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति का गुण। दोष, ऐसे ही संख्यावाचक, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले वो होता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे संख्या में क्या होता है? 1 2 3 4 5, ऐसे कोई भी संख्या। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, 4 लोग, लोग कितने हैं? 4। दूसरी मंजिल, मंजिल कितनी है? दूसरी मंजिल है। पहली तारीख, तारीख कौन सी है? पहली। दूहरी मुसीबत, सब लड़के, कुछ लोग, बहुत रुपए, कई साल, हर साल, 1 दर्जन केले। आप इन सभी में देख रहे हैं, जो भी उदाहरण आपको सामने दिख रहा है, इन सभी में कोई ना कोई संख्या है, लेकिन 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें में कोई संख्या नहीं निर्धारित है, लेकिन यह भी संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे कि एक होता है निश्चित संख्या, इसके जो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण जिन संख्याओं की विशेषता बताते हैं उनकी गिनती की जा सकती है, क्योंकि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जिनकी गिनती की जा सकती है वे जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। कुछ विशेषण शब्दों के द्वारा अपने विशेष की निश्चित संख्या बताई जाती है, तो कुछ के द्वारा अनिश्चित संख्या। जैसे आपको हमने अभी बताया कि कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जिनमें दिए गए थे कई, कुछ, बहुत, इसमें संख्या निर्धारित नहीं थी, जबकि वो संख्यावाचक विशेषण है। हमने कहा आपसे कि संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण आप देखेंगे, मेरे पास 30 रुपए हैं, मैंने 2 दर्जन केले खरीदे, मुझे 4ठी कक्षा में जाना है, हर आदमी को नौकरी मिलेगी। इन सभी वाक्यों में संख्या निश्चित है, यानी ये निश्चित संख्यावाचक हैं।
जिन विशेषणों में संख्या निश्चित हो वह निश्चित संख्यावाचक होंगी, और अनिश्चित से ही पता चल रहा है कि उसमें संख्याएं निश्चित नहीं होंगी। जैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसमें ये नहीं पता है कि कितने पैसे हैं, कुछ पैसे। मैंने बहुत केले खरीदे, मैंने कितने केले खरीदे, इसकी संख्या नहीं निश्चित है। मुझे कई कक्षाओं में जाना है, मुझे कितनी कक्षाओं में जाना है इसका मुझे ज्ञान नहीं है। कुछ लोगों को ही नौकरी मिलेगी, मतलब कितने लोगों को नौकरी मिलेगी यह निश्चित नहीं है। अर्थात ये सभी वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनमें संख्याओं की निश्चितता का ज्ञान नहीं हो रहा है। तीसरा हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ ही होता है मात्रा, क्वांटिटी। जिन विशेषण शब्दों की मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे 10 किलो आटा, 3 लीटर दूध, बहुत सामान, कम चीनी, थोड़ा आटा, 1.5 मीटर, इतना काम, ढेर सारा और 1 गिलास पानी। आप देख रहे हैं कि इन सभी उदाहरणों में कुछ तो पता है कि जो भी परिमाण है जिनकी संख्या निश्चित है, जैसे 10 किलो, 3 लीटर, लेकिन कुछ उदाहरणों में, कुछ वाक्यों में बहुत कम, थोड़ा और इतना, ढेर सारा, इन सभी में जो मात्रा है वह निश्चित नहीं है। तो बच्चों, आपने अभी संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण पढ़ा और जाना कि उसके 2 प्रभेद होते थे, जैसे निश्चित और अनिश्चित। ठीक उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण विशेषण। जिन संख्याओं की विशेषता बताते हैं परिमाणवाचक विशेषण, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनको गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि वे द्रव्य पदार्थ होते हैं। अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण के बारे में बताने के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, जैसे निश्चित और अनिश्चित। अब इन उदाहरणों को भी आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहला वाक्य दिया है, मुझे 3 किलो चीनी चाहिए। आप सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण पहले देखेंगे। दूसरा दिया है, आधा किलो टमाटर ले आना, दावत के लिए 10 क्विंटल गेहूं चाहिए। चौथा, मुझे 1.5 मीटर कपड़ा खरीदना है। और 5वां है, 3 लीटर दूध कितने का है। इन सभी वाक्यों में मात्रा जो है वो निश्चित है, 3 किलो, आधा किलो, 10 क्विंटल, 1.5 मीटर और 3 लीटर। जबकि आप जब अनिश्चित परिमाणवाचक में देखते हैं तो मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, कल मैंने बहुत काम किया, दावत के लिए काफ़ी गेहूं चाहिए, मुझे इतना कपड़ा नहीं चाहिए, ये सारा दूध कितने का है। आप इन वाक्यों में देख रहे हैं कि थोड़ी, बहुत, काफ़ी, इतना सारा, इसकी मात्रा निश्चित नहीं है, यानी ये अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। और इसके पहले जो आपने देखा इन सभी में मात्रा निश्चित थी, जो भी पदार्थ थे उनकी मात्रा निश्चित थी, यानी वे निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण थे। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद थे। अब हम चौथे विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण पर चर्चा करते हैं। भाषा में कभी कभी सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तब वे सर्वनाम नहीं कहे जाते, बल्कि प्रकार्य के आधार पर विशेषण बन जाते हैं। जैसे
मेरी बहन कल शिमला जा रही है। आपका घर किस तरफ है? वह किसी की बात नहीं मानता। चलो कोई खेल खेलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वनाम शब्द जो होता है वह वाक्य में प्रयुक्त न होकर के संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है। तो आपने देखा कि जो वाक्य थे इन सभी वाक्यों में मेरी, आपका, किसी की तथा कोई मूलतः तो सर्वनाम थे। ये क्या है? ये सभी सर्वनाम हैं, लेकिन यहाँ अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बताने के कार्य करने के कारण विशेषण बन गए हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हैं। उदाहरण देखते हैं। इस किताब को मत खरीदना। उस घर में कौन रहता है? किस आदमी से मिलने जाना है? वह लड़का अचानक कहाँ चला गया? आपके भाई साहब कब आएंगे? जिसका सामान हो वह आकर ले जाए। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो सर्वनाम होते हैं, यानी सर्वनाम तो वो होते ही हैं, लेकिन कब वे संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं और उन दो मतलब सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, हम कैसे जानेंगे कि वे सर्वनाम है और कब वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर करके चलना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? तो आप तो ये जानते हैं कि सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वे वही कार्य करते हैं। वे किसका कार्य करते हैं? संज्ञा के स्थान पर रखकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं। जो प्रकार संज्ञा शब्दों द्वारा किया जाता है, पर विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। लेकिन जब वो सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने लगते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि सर्वनाम की पहचान है कि उसके स्थान पर कोई संज्ञा शब्द तो आ सकता है, विशेषण नहीं, जबकि सार्वनामिक विशेषण के स्थान पर कोई विशेषण शब्द ही आ सकता है। अब जो सार्वनामिक विशेषण है, चूंकि वो विशेषण है, इसलिए उसकी स्थान पर कोई विशेषण शब्द ही आ सकता है, उसकी जगह पर कोई भी सर्वनाम नहीं आता है। और यदि वह सर्वनाम है तो उसकी जगह पर कोई संज्ञा शब्द ही आएगा, उसकी जगह पर कोई भी विशेषण नहीं आएगा। उदाहरण देखते हैं। जैसे सर्वनाम के रूप में उसका प्रयोग कैसे करेंगे और सार्वनामिक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। वह घर गया, वह लड़का घर गया। वह घर गया यानी इसमें सर्वनाम क्या है? वह। और वह लड़का घर गया यानी इसका विशेषण बता रहा है, तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। उससे काम नहीं होता, उस लड़के से काम नहीं होता। आप देख रहे हैं कि इसमें उस लड़के की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। और जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है वहां पर केवल सर्वनाम ही है। इसी तरह से और भी वाक्य दिए गए हैं जो सर्वनाम है और उनका सार्वनामिक विशेषण है। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। चूंकि आपने पढ़ा कि संख्यावाचक के भी दो भेद थे और परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद थे। संख्यावाचक के भेद थे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार परिमाणवाचक के भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। अब इन दोनों में हम कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, इसको जानते हैं। संख्यावाचक विशेषण हमेशा अपनी संख्याओं की किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या को बताते हैं।
संख्यावाचक विशेषण जिन संख्याओं की विशेषता बताते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, अतः उनकी गिनती की जा सकती है। जैसे 2 कमरे, 100 मकान, कई आदमी, दूसरा मकान और चौथी मंजिल। यानी इन सभी में जो भी दिया गया है, जैसे 2, 100, कई आदमी, दूसरा मकान, चौथी मंजिल, इन सभी में जो गिनती है वो गिनती की जा सकती है। जहाँ तक परिमाणवाचक विशेषणों की बात रही तो ये हमेशा अपने विशेष या संख्याओं की निश्चित या अनिश्चित मात्रा बताते हैं। इनकी संख्याओं को गिना नहीं जा सकता है क्योंकि ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे 2 मीटर, 2 किलो, 5 लीटर, बहुत और थोड़ी। आप देख रहे हैं कि इन्हों में जैसे हमने कहा बहुत, तो क्या बहुत में गिना जा सकता है कि बहुत कितना होता है? थोड़ी जो है उसमें भी नहीं गिना जा सकता है कि थोड़ी मतलब कितना, अर्थात ये परिमाणवाचक विशेषण हुए। प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है इस पर देखते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे पहला है मीना बहुत समझदार बच्ची है, दूसरा वहाँ लगभग 100 लोग आए थे, तीसरा है अफजल बहुत परिश्रमी व्यक्ति है, और चौथा आज थोड़ा कम काम करो। इन सभी वाक्यों में जैसे समझदार, 100, परिश्रमी और कम, ये सभी क्या हैं? संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, मतलब इनका विशेषण है कि वो व्यक्ति समझदार है, वहाँ पर कितने लोग आए थे? 100, परिश्रमी और कम, ये सभी अपने संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, यानी ये विशेषण है। लेकिन इन चारों ही वाक्यों में इन विशेषणों के पहले आने वाले, जैसे इन सभी के पहले आने वाले क्या हैं? बहुत हैं, लगभग और थोड़ा, ये जो दिया है वो शब्द भी विशेषण है, पर ये विशेषण अपने अपने विशेषणों की विशेषता को बता रहे हैं। विशेषणों की विशेषता को बताने वाले विशेषणों व्याकरण में प्रविशेषण कहा जाता है, यानी विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को। अब जैसे बहुत, लगभग, बहुत और थोड़ा, ये क्या रहे? विशेषण हैं, ये तो ऑलरेडी विशेषण हैं ही, लेकिन अपने विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे रंगीन छपे जो हैं प्रतिविशेषण, इनको देखेंगे। वह बहुत बेईमान इंसान है, मुझे पके मीठे आम ही चाहिए, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलेगा, करीब 200 छात्र परीक्षा देंगे। इन सभी में देखेंगे कि विशेषण केवल संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता नहीं बताते, बल्कि विशेषणों की भी विशेषता बता रहे हैं। जैसे बेईमान, मीठे आम, और दूध कैसा है? कच्चा है, छात्र कितने हैं? 100। लेकिन इसके आगे भी प्रयुक्त, जैसे बहुत, पके, थोड़ा सा और करीब, ये अपने विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, यानी ये हुए प्रविशेषण। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रविशेषण क्या होते हैं। जो अपने विशेषणों की भी विशेषता को बताएं, वे होते हैं प्रविशेषण। अब हम जानेंगे विशेषण रचना। विशेषणों की रचना किन आधारों पर होती है? हिंदी में कुछ शब्द तो मूलतः विशेषण ही हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला, पीला, मोटा, पतला आदि। ये सभी पता आपको कौन से विशेषण हैं? गुणवाचक विशेषण। किंतु ज्यादातर विशेषण अन्य वर्ग के शब्दों, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे नीचे जो तालिका बनी है उससे आप समझेंगे। अब संज्ञा शब्द से कैसे विशेषण बनता है? कोई संज्ञा है और उस संज्ञा का विशेषण कैसे बनेगा, उसमें प्रत्यय जोड़ करके कैसे विशेषण बनाया जाता है, आप देखेंगे। जैसे
संज्ञा अपमान, इसका विशेषण अपमानित, इत प्रत्यय लगा है। अंत अंतिम, इम प्रत्यय लगा। आलस्य आलसी, ई प्रत्यय। यानी कुछ संज्ञा ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया जाता है, जैसे कल्पना का काल्पनिक, कृपा का कृपालु, ऊ प्रत्यय देख रहे हैं। खटास का खट्टा, आ। नाव का नाविक, इक प्रत्यय लगा है। पेट का पेटू, पंजाब का पंजाबी। अंतर का आंतरिक, आदर का आदरणीय, ई प्रत्यय लगा है इसमें भी। इतिहास का ऐतिहासिक, ईमानदारी का ईमानदार। ऋण का ऋणी, किताब किताबी। खेल खिलाड़ी, घाव घायल, चिकित्सा चिकित्सक। जोश का जोशीला, तप का तपस्वी, पुस्तक का पुस्तकीय, भूगोल का भौगोलिक, मिठास का मीठा, मोह का मोहक, युग का युगीन, स्थान स्थानीय और स्वाद का स्वादिष्ट। तो बच्चों आप देख रहे हैं इन सभी संज्ञाओं में विशेषण बनाने के लिए उनके प्रत्यय लगाए गए हैं। जैसे आपने देखा कि जो प्रत्यय प्रयुक्त हैं इत, इक, आ आदि और भी प्रत्यय हैं जिनको जोड़ करके विशेषण बनाया गया है। तो ये थे संज्ञा से विशेषण जो प्रत्यय लगा करके बनाए गए थे। अब सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम क्या है? यह और जो। आप देख रहे हैं कि यह और जो सर्वनाम है। इसमें यह का जब होगा तो ऐसा और जो का जैसा। कौन और तुम का है तो कैसा और तुम का तुमसा। मैं का मुझसा और वह का वैसा। ये ऐसे सर्वनाम हैं जिनमें कुछ प्रत्यय जोड़ करके इनका विशेषण बनाया जाता है। अब क्रिया से विशेषण, यानी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनका प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया जाता है। जैसे पढ़ना पढ़ाकू, खेलना खिलाड़ी, गाना गायक, बेचना बिकाऊ, भागना भगोड़ा और तैरना तैराक। इन सभी का यानी क्रिया से विशेषण बनाने का ये नियम था। अब अव्यय। अव्यय से विशेषण आगे और पीछे का, अगला पिछला, ऊपर नीचे का ऊपरी निचला, बाहर और सतह का बाहरी और सतही। तो बच्चों आपने इस पाठ के अंतर्गत विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद और जो उनके उपभेद यानी संख्यावाचक और परिमाणवाचक, इन्हीं दोनों के उपभेद थे। प्रविशेषण और विशेषण शब्दों की जो रचना हुई थी इसका अध्ययन किया। इसके साथ ही विशेषण रचना के साथ यानी संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण और अव्यय से विशेषण जानने का नियम भी सीखा। हमने सीखा इस पाठ के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु थे उस पर एक बार पुनः चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। जो गुणवाचक विशेषण हैं वह अपने रंग, रूप, आकार, स्वभाव आदि गुणों को बताते हैं। संख्यावाचक होते हैं जो निश्चित और अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं और इनके जो विशेष्य होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। परिमाणवाचक जो विशेष्य थे उसमें भी निश्चित और अनिश्चित की मात्रा की ओर संकेत किया जाता है। इसके जो विशेष्य होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अंतिम बिंदु है विशेषण। विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों यह रहा आपका पाठ 11 विशेषण और उसके भेद। बच्चों यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।